भाग होते हैं दो, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। पहले वाले कक्षा में हम लोगों ने बाहरी भाग के बारे में क्या किया था, जानकारी ले ली थी। अब ये हम लोग किसके बारे में ले रहे हैं, आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग से पहले हम आपको अगर दिखाना चाहे तो इसके बारे में, ये हमारा बाहरी भाग है। ये आपका जो पूरा इधर इधर पूरा दिख रहा है, ये आपका क्या है, पूरा आपका आइरिस है। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, आइरिस, और ये क्या है, प्यूपिल्स है। तो क्या होता है, इधर से हम क्या करते हैं, आंख में जैसे प्रकाश को हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये जो अब आंख में हम जब प्रकाश को डालेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका वो होता है, यहाँ का कौन सा भाग था, कार्निया। जो कार्निया होता है आंख को क्या करता है, प्रकाश देता है। यानी कि आंख को प्रकाश देने का काम कौन करता है, कार्निया। और कार्निया जो होता है, यहाँ पे प्यूपिल्स जो होता है, ये प्यूपिल्स क्या करता है, आप प्रकाश को क्या करता है, लेंस में भेजने का काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्यूपिल्स, और ये हमारा क्या हो गया, आइरिस। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं, तो प्यूपिल्स जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद कहाँ पहुंचता है, लेंस में। तो ये लेंस क्या करता है, कहीं न कहीं इधर इसको क्या करता है, आगे भेजता है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, लेंस, जो प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है। यानी कहीं न कहीं एक फोकस पे लाने का क्या करता है, काम करता है। तो जो भी प्रकाश होता है इधर का, इधर से जैसे ही हम लोगों ने प्यूपिल्स लेकर अंदर जाता है आंख के, तो किसको देता है प्रकाश, लेंस को। तो लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, और केंद्रित करता है। और इसमें पूछा जाए आंख का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है, तो आप बताओगे आंख का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है, लेंस। पूछा जाएगा लेंस का अपर्तनांक कितना होता है, तो क्या होता है 1.4। और पूछा जाएगा कि आंख में कौन सा लेंस लगा होता है। लेंस आप जाओगे, फिजिक्स का चैप्टर है, बस उत्तल लेंस अवतल लेंस आप देखो, या समतल उत्तल लेंस और उत्तल और अवतल लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो ये फिजिक्स का आपका टॉपिक है। मगर अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका आंख जो कौन से लेंस का बना होता है, तो आप क्या बताओगे, उत्तल लेंस का बना हुआ। उत्तल अवतल किसे कहते हैं, जिसका पृष्ठ भैया उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, और जिसका दबा हुआ उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो ये हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से देखेंगे। इसका पृष्ठ देखिए उभरा हुआ है, तो ये आंख का कौन सा लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। तो आंख में जब प्रकाश गई तो प्रकाश को लेंस ने क्या किया भैया, केंद्रित किया। और केंद्रित करने के बाद आगे हम देखते हैं, इधर ये हमारा क्या है, सिलेरी मसल्स है। कौन सा है, सिलेरी मसल्स। ये क्या होता है, लेंस को जकड़ के रखता है, यानी लेंस को पकड़ के रखता है। तो पूछा जाएगा लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, तो सिलेरी एक मांसपेशी होती है जिसे वो क्या करती रखती है। सिलेरी मांसपेशी को हम लोग क्या बोलते हैं, पचावी पेशी। ये लेंस को क्या करता है, समायोजित और सामंजस्य करने का क्या करता है, काम करता है। यानी लेंस से अपने आप को क्या करता है, जोड़ के रखता है। जब हमें कभी कोई वस्तु क्या करना होता है, दूर की वस्तु हमें क्या करना होता है, देखना होता है। जब हमें दूर की वस्तु देखना होता है तो ये जो सिलेरी मांसपेशी है ये क्या होती है, खींच जाती है। क्या होती है, खींच जाती है। जब ये खींच जाती है तो लेंस आपका क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाहर की यानी दूर की वस्तु हमें आसानी से दिखाई देती है। और जैसे ही ये क्या होता है, अगर हमको निकट की वस्तु देखना है तो इस सिलेरी मांसपेशी तुरंत क्या हो जाएगी भैया, दब जाएगी, और जिसके वजह से क्या, सिकुड़ जाएगी, जिसके वजह से हमें भैया लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हमें वस्तु क्या हो जाएगी, क्लियर दिखाई देने लगेगी। हमें कोई वस्तु साफ देखना है तो उस वस्तु को अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तभी वो वस्तु या वो चीज या वो पढ़ने वाला जो भी हो वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। किसी भी चीज को स्मूथ देखना है आंख से, किसी भी चीज को अगर आपको स्मूथ देखना है तो सबसे पहले आपको लगभग अपने आंख से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, लगभग 25 सेंटीमीटर आपको बना के रखना पड़ेगा। तो वस्तु को दूर रखना है तो लेंस पतला आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये सिलेरी मांसपेशी है, जैसे ही आप अपने आंख को ऐसे करोगे तो ये सिलेरी मांसपेशी खींच जाएगी, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो आपकी दूर की वस्तु देखने में क्या होगी, आसानी होगी। यही सिलेरी मांसपेशी बाद में अगर नजदीक की वस्तु देखना हो तो यही सिलेरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हम ये लेंस हमारा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और हमें पास की वस्तु दिखाई देने लगती है। इसी के बगल एक हमारा ये लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोराइड। ये हमारा आंख के इधर ये रेटिना से मिला हुआ भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? कोराइट। कोराइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। ये रक्त पटल यानी कि कोराइट का काम क्या होता है? ये रेटिना को रक्त प्रदान करता है तथा पोषक पदार्थ की क्या करता है? पूर्ति करता है। कहने का मतलब अगर आंख जो रेटिना, ये आपका रेटिना वाला भाग है, या आंख को जितने पोषक पदार्थ की जरूरत होती है ये सब ढो ढो कर या ले आकर यानी कि आंख को ये क्या करता है? प्रदान करता है। प्लस आपको क्या करता है? रक्त भी प्रदान करता है। किसको रक्त प्रदान करता है? रेटिना को। पूछा जाएगा कि रेटिना को रक्त प्रदान करने वाला वह कौन सा अंग है, तो क्या बताओगे आप? कोराइट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त पटल। और कहीं ना कहीं आंखों को पोषक पदार्थ जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन का काम आंखों में कौन करता है, तो क्या बताओगे आप? कोराइट ही करता है। हमारे आंख में दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हमारा एक्वस ह्यूमरस जिसे हम नेत्रोद कहते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है? विट्रस ह्यूमरस जिसे हम कंचाभ बोलते हैं। तो याद रहे एक्वस ह्यूमरस जो होता है ये लेंस के आगे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लेंस के आगे पाया जाता है, जो लेंस की रक्षा प्रदान करने का क्या करता है? काम करता है। लेंस की आपसे पूछा जाएगा, लेंस का रक्षा प्रदान करने का यानी कि लेंस का सुरक्षा कवच अगर पूछा जाए सरल भाषा में, तो एक्वस ह्यूमरस जो होता है ये इसमें लगभग थोड़ा बहुत ये जल और थोड़ा बहुत नमक का क्या पाया जाता है? मात्रा पाया जाता है। एक्वस ह्यूमरस में जल और नमक का हल्का सा क्या पाया जाता है? मात्रा। हमारे आंख में कितने प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं? दो। कौन कौन से? एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस। तो पहले हम बात किसकी करें? एक्वस ह्यूमरस जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। ये क्या करता है? लेंस की रक्षा प्रदान करता है। वैसे ही विट्रस ह्यूमरस क्या करता है? ये रेटिना की रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रेटिना की रक्षा। आपसे पूछा जाएगा लेंस की रक्षा प्रदान कौन करता है, तो एक्वस ह्यूमरस। आपसे पूछा जाएगा रेटिना का भैया कौन, रेटिना का रक्षा कौन प्रदान करता है भैया? और ये हमारे आंख में यानी कि इसका होना ये पूरे मतलब कहने पूरे आंख का कितने परसेंटेज भाग होता है? 80% ये भाग होता है पूरे आंख का। यानी पूरे आंख जैसे रेटिना हो गया, लेंस हो गया, ये आपका सिलेरी हो गया, इधर एक्वस ह्यूमरस हो गया, आइरिस हो गया, इन सबको मिलाकर एक स्थान पर रख दीजिए और इसको मिलाकर रखोगे, टोटल करोगे तो अगर टोटल में से लगभग 80% आपका कौन सा आएगा? विट्रस ह्यूमरस। ये क्या करता है? एक प्रकार कांच की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एक प्रकार कांच की तरह होता है। ये हमारी आंखों को गोल बनाने में क्या करता है? मदद करता है। कभी कभी जब आंखों में चोट लग जाती है तो यही विट्रस ह्यूमरस क्या होता है? निकल जाता है तो आंखें छोट हो जाती है। अगर आपको ज्यादा दूर न ले चले तो हमारे ही कोचिंग में आने वाली एक बच्ची है जिसे आपने देखा होगा, वो एकदम से दोनों के दोनों आंख की क्या है? अंधी है। उसकी आंखों को आप देखोगे तो एकदम से छोटी सी हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो विट्रस ह्यूमरस जो है उस बच्ची के मतलब कहीं ना कहीं उस बच्ची को चोट लगी थी, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके आंख में से क्या निकल जाता है? ये विट्रस ह्यूमरस निकल जाता है तो उसकी आंखें एकदम से क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है। तो ये विट्रस ह्यूमरस जो होता है हमारी आंखों को क्या करता है? गोल आकार प्रदान करता है, जिससे ये गोला बनाकर रहे। और पहले बता दिए कि ये विट्रस ह्यूमरस कहीं ना कहीं 80% भाग होता है, पूरे आंख का 80% भाग होता है। तो अगर यही विट्रस ह्यूमरस अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो याद रखिए ये अपना क्या हो जाएगा? ये निकल गया तो ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। जब ये सिकुड़ जाएगी तो ये लेंस इधर अपना बताए ना, ये लेंस क्या करता है भैया? कहीं ना कहीं रेटिना को प्रकाश देगा। आगे जाओगे कहां इमेज बनेगा, तो जब यहां से इसको ऐसे खत्म हो जाएगा और इधर कहीं प्रकाश जावे नहीं करेगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हम आगे वाले मतलब अध्याय में, आगे वाले चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इमेज बनता है। तो इमेज किसकी वजह से बनता है? जब यहाँ से प्रकाश जाता है तो यहाँ पे हमारा इमेज क्रिएट होता है। तो जब इसके बीच में इसकी कनेक्शन टूट जाएगी तो प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें ना दिखाई दे पाएगा ना हमारा इमेज बन पाएगा। तो जिसके लिए हम लोग अपने आप को ब्लाइंडनेस या अंधा वगैरह यूज करके प्रयोग करते हैं। तो याद रहे ये विट्रस ह्यूमरस हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आंख को हमेशा आप सेव करके रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आंख में ऐसे कुछ कर दे, निकाल दे और आपका विट्रस ह्यूमरस अगर निकल गया तो ये जो छोटा छोटा गोलाकार का आपका आंखें है वो कहीं ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीकों को आपको बचा के रखना। तो आपको इतना समझ में आ गया
हमने बात की क्या की, पहले तो हम लोगों ने बात किया था आंख के बाहरी भाग के। अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, आंख के आंतरिक भाग में। एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि देखो ये आपका इतना तो आप पढ़ चुके हो, ये आपका क्या हो गया भैया, इधर का पिपुल्स हो गया, ये आपका आइरिस हो गया। अब यहां से प्रकाश गया पुपिल, पिपिल क्या करता है, प्रकाश को लेंस में भेजता, तो ये हमारा लेंस हो गया। तो लेंस में जब पहुंचा प्रकाश, तो लेंस में प्रकाश पहुंचने के बाद वो क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद क्या करता है, हम बात देखते हैं आगे। एकत्रित कर पूछा जाएगा आंख का सबसे सर्वाधिक चमकीला वाला चीज क्या है, तो आप क्या बताओगे, लेंस बताओगे। पूछा जाएगा आंख के और लेंस का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.4। पूछा जाएगा कि ये आंख कौन से लेंस का बना है, उत्तल लेंस का। और कहीं ना कहीं आंख किससे जुड़ा होता है, आंख को जकड़ के कौन रखता है, तो सिलेरी मसल्स यानी कि पछाभी पेशी, ये क्या करता है, पूछा जाएगा सिलेरी मांसपेशी या क्या करती है, लेंस को समायोजित और सामंजस्य करने का क्या करती है, काम करती है। जब भी हमको कभी आंख फाड़ के दूर की वस्तु को देखना होता है, तो ये सिलेरी मांसपेशी क्या होती है, ऊपर खींच जाती है, जिसकी वजह से लेंस पतला हो जाता है, तो हमें वस्तु को देखने में क्या होती है, आसानी होती है। और जब हमको नजदीक की वस्तु देखना होता है, तो यही सिलेरी मांसपेशी क्या होती है, सिकुड़ जाती है। फिर सिकुड़ने के बाद लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होती है भैया, हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। कोई भी वस्तु आपको क्लियर देखना हो, तो आंख को 25 सेंटीमीटर दूरी बना के रखोगे, तो आपको वस्तु साफ दिखाई देगी। अभी हम बात कर रहे थे कोराइड की। कोराइड क्या है, एक कोराइड को हम बोलते हैं रक्त पटल। ई कहाँ होता है भैया, ई रेटिना से लगा हुआ भाग होता है। यहाँ पे ये आपका क्या है, कोराइड। पूछा जाएगा कोराइड का काम क्या है, तो रेटिना को क्या करता है, रक्त प्रदान करता है। पूछा जाएगा कि रेटिना, ये आपका रेटिना है, इधर अभी हम कुछ देर में बात करेंगे। ये रेटिना को रक्त प्रदान करने का काम कौन करता है, ये कोराइड करता है। अब ये कोराइड और उसके बाद आंख के जितने पोषक पदार्थ होते हैं, उन सब का भी भरण पोषण कौन करता है, कोराइड करता है। हमारे आंख में कितने प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं, दो। कौन कौन से, एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस। जो एक्वस ह्यूमरस है, ये लेंस के आगे होता है। कहां होता है, लेंस के आगे, जो कि इसमें थोड़ा बहुत जल और नमक की मात्रा होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रोज। ये लेंस की क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। जैसे ठंडी में हम लोगों को क्या भैया, स्वेटर भैया, हमारे तो उसको त्वचा को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे स्वेटर कपड़ा। वैसे ही लेंस को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमरस। और दूसरा का जो होता है, मैंने बताया पूरे आंख का 80% भाग कौन होता है, विट्रस ह्यूमरस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंचाभ। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसे किससे रूप लिया गया है, कांच की तरह होता है। किसकी तरीके होता है, कांच की तरीके से। ई का करता है, पूछा जाएगा विट्रस ह्यूमरस का काम क्या, जैसे इसका पूछा गया। एक्वस ह्यूमरस का काम क्या है, तो क्या बताओगे भैया, लेंस की रक्षा प्रदान करता है। वैसे कंचाभ का काम क्या है भैया, रेटिना की रक्षा, यानी इसकी रक्षा को प्रदान करने का काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमरस। और कहीं ना कहीं हमारे आंख को गोल बनाने में मदद कौन करता है, ये आपका एक्वस ह्यूमरस करता है, सॉरी विट्रस ह्यूमरस करता है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत, चलो मिटा के फिर